डॉलर डोमिनेंस नहीं रहेगा, हल्का होगा। मैं नहीं कहता खत्म होगा। डॉलर डोमिनेंस हल्का। आज दुनिया में काफी ट्रेड चल रहा है बिना डॉलर के भी। ये 6 महीने साल भर पहले नहीं चलता था, आज चलने लगा है। आज रुपया ईश्वर की कृपा से करीब करीब 30 कंट्रियों में चल रहा है। हमारी करेंसी 30 कंट्रियों में चल रही है और इसको कहीं ना कहीं उस चीज की खुंदक है। ये जो चाइना का एजेंडा यहाँ चलाना चाह रहा था, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा था, वो इसका एजेंडा हमने चलने नहीं दिया है। दैट आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें सुमित पीर ने डॉलर के बारे में, जो डॉलर की आज सिचुएशन है उसके बारे में कंपैरिजन किया और भारत के रुपए के बढ़ते हुए रुपए के प्रभाव को भी लगभग एनालिसिस करके बताया। क्योंकि कहीं ना कहीं आज वर्ल्ड के 30 बड़े देशों में रुपए से व्यापार शुरू हो चुका है और ये कहीं न कहीं भारत की डिप्लोमेसी की ही सक्सेस है कि आज रुपए ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी डॉलर की बहुत भयंकर तरीके से चढ़ाई है। हर कोई डॉलर को ही नीचे गिराना चाहता है और हर कोई डॉलर में ही व्यापार करना चाहता है, जबकि अब आने वाले समय में भारत का रुपया भी 30 देशों में पैर पसार चुका है और सऊदी जैसे देशों में भी और रशिया जैसे देशों में भी पीछे के दिनों आपने देखा कैसे रुपए में ही व्यापार हुआ था और सारा का सारा ट्रेड जितना भी है रुपए पे डिपेंड था। तो दूसरी तरफ कैसे आज एलन मस्क ने ट्विटर के जरिए क्या एजेंडा चलवाया, तो उसके बारे में अमेरिका और भारत के चुनाव में और कैसे चाइना की गोद में बैठ के एलन मस्क ट्विटर का उपयोग करना चाहता है और चुनाव परिणामों को प्रभावित करना चाहता है, तो उसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डॉलर डोमिनेंस नहीं रहेगा, हल्का होगा। मैं नहीं कहता खत्म होगा। डॉलर डोमिनेंस हल्का। आज दुनिया में काफी ट्रेड चल रहा है बिना डॉलर के भी। ये 6 महीने साल भर पहले नहीं चलता था, आज चलने लगा है। आज रुपया ईश्वर की कृपा से करीब करीब 30 कंट्रियों में चल रहा है। हमारी करेंसी 30 कंट्रियों में चल रही है। ये 1 साल पहले नहीं चलती थी। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ। आज हमारे पूरी संभावना की सऊदी अरबिया हमारे साथ रुपए में तेल की बात करे, हम तो बहुत खुश है साहब। यूएई हमसे सोना 2 लाख किलो सोना रुपए में ले रहा है, हमें पैसा देने में दिक्कत नहीं है। तो अगर ये चीजें होंगी फखर भाई, जिससे मैंने आपको बहुत पहले बोला था, मैंने कहा था आज करीब 6-8 महीने पहले, मैंने कहा अगर फखर भाई इंडिया तेल ले रहा है रशिया से तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है, नहीं तो $200 बैरल जाएगा। अभी यही बात हरदीप सिंह पुरी साहब ने बोली थी कि अगर इंडिया ले रहा है नहीं तो $200 बैरल जाएगा। अगर डॉलर डोमिनेंस खत्म हो रहा है, वी हैव टू गो, दे ऑपरेशन है, चीर फाड़ होगी, खून आएगा, टांगे लगेगी, सब लगेगी, पर लॉन्ग रन में डिजीज को कंट्रोल या खत्म किया जा सकता है। लेकिन व्हाट विल बी नेक्स्ट ना, कौन करेगा? उन्होंने तो चलो एक बेशक उनको 100 साल हुए या जितना भी अरसा अमेरिका ने इस चीज के ऊपर लगा, एक सिस्टम बना के दिया हुआ है दुनिया को। लास्ट ईयर में अफगानिस्तान गया हुआ था, वहां सर बैंकिंग सिस्टम हुकूमत की वजह से उन्होंने रोका हुआ पूरा अफगानिस्तान 1 साल से ज्यादा हो गया कि मुकम्मल तौर पे रोका हुआ। सिर्फ 4 करोड़ की पॉपुलेशन है सर उनकी। 3 करोड़ की है सर, 3 या 4 करोड़। इतनी कम पॉपुलेशन के बावजूद सर वहां पे उनको इतने सारे मसाइल पेश आ रहे हैं, तो सर बाकी कंट्रीज क्या करेंगे? मैं आपको फकर भाई, आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है। हमारी इकोनॉमी चाइना की जहां तक बात है, देखो चाइना का इंटेंशन खराब है। चाइना का तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बताइए, अगर आपको हमसे ट्रेड करना है, हमें आपसे ट्रेड करना, हम उतना ही ट्रेड करेंगे जितना आप हमसे खरीद सकते हो। मेरी बात सुनो, आपको हमसे मान लो 1000 करोड़ रुपए का ट्रेड दिख रहा है, हमें आपसे 1000 करोड़ का दिख रहा है, हम 1000 करोड़ का ही करेंगे ना। अभी क्या है कि हम सब फंस चुके हैं डॉलर के चक्कर में। मेरी बात सुनिए, हम सब डॉलर ला रहे, और जब डॉलर आता चढ़ता अमेरिका, तभी अमेरिका लिस्ट बनाता, तभी अमेरिका ये बोलता, तभी अमेरिका वो बोलता, तभी किसी को टेररिस्ट बोलता, किसी को कैटेगरी, कल को वो एफएटीएफ में डालता, परसों एफएटीएफ से वही निकालता। बिल्कुल ये सब खेल चल रहे हैं। देखिए, आपको हमसे बिजनेस करना है, ना करना करे, ना करना ना करे जी। चाइना को हमसे बिजनेस करना करे, ना करना ना करे भाई। अगर मुझे लगता फखर भाई, देखिए मुझे लगता मैं चाइना से 10,000 करोड़ मुझे खरीदना है, चाइना को लगता मैं इंडिया से 5,000 करोड़ ही खरीदेगा, तो वो मुझसे 5,000 करोड़ का ही बिजनेस करेगा ना, मैं भी अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा, राइट। अभी क्या है, अभी हम ना अभी डॉलर हमें भगा रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाए, डॉलर इज मेकिंग द वर्ल्ड गो राउंड। डॉलर हमें भगा रहा है और अमेरिका क्या करता है, जब डिमांड बढ़ती डॉलर कम करता, करेंसी ऊपर आती, प्रिंटिंग कर $60 ट्रिलियन प्रिंट किए इन्होंने।
कोविड के टाइम में इसका और इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके लोगों पे ड्रॉप करे, डॉलर बिल्कुल ठीक, रुकते बिल्कुल हैं, लोकल करेंसियां बढ़ती तो इन्फ्लेशन मेरे यहाँ तुम्हारे यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो फखर भाई, एक्सेप्ट गिविंग डोमिनेंस, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज अमेरिका गिविंग अस? अच्छा, अपना ये इंटरेस्ट देखता है अमेरिका, बस। सर बहुत, मैं कहता हूँ आपका पॉइंट, मैं कहता हूँ ना बिल्कुल सरांग ऊपर, और मैं एग्री हूँ आपके इस पॉइंट से बिल्कुल कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है। सर अभी आपको क्या लग रहा है, वैसे हमारा टॉपिक ये नहीं था ट्विटर वाला, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे ये खबर चल रही थी कि 90% जो स्टाफ था इंडियन, उसको जिसे कहते हैं निकाल दिया ट्विटर, बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि शायद मजीद को भी निकालेंगे। तो ये इसके पीछे भी वही चीजें हो सकती है जो मैं और आप बात कर रहे हैं कि या फिर वो, क्योंकि पहले भी तो यही वर्कर्स चला रहे थे ना उस इदारे को, मशीन तो ये बटन दबा दी और चलना शुरू हो गया। फखर भाई, $44 बिलियन में एक चीज मैं आज अपने टीवी पे बता रहा था, नेशनल टीवी पे, $44 बिलियन में आप एक सॉफ्टवेयर खरीदते, सॉफ्टवेयर ही तो है ना ये, ठीक है, इसमें $2 बिलियन का लॉस है। मैं अगर आपकी कॉस्ट, अभी आपका फंड कहाँ से, इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है जी जी, अभी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं मानूं 2% है सिर्फ, वैसे तो 3.5% है इंटरेस्ट यूएस में, 2% मानता हूं मैं, तो उसका 1 बिलियन और जोड़ दीजिए, 3 बिलियन का मतलब है आपका करीब 800 के नहीं, करीब 700 के साथ जो 28 750 के का आपका लॉस है, $750 मिलियन का लॉस है आपका क्वार्टर का, $250 मिलियन लॉस है आपका महीने का, $250 मिलियन महीने का। 250 को देखिए, मेरी को इतनी मैथमेटिक्स 4 महीने में तकरीबन वो हो गया ना, 250 मिलियन से वो 100 मिलियन तो 83 मिलियन डॉलर्स का लॉस है आपका दिन का। तो मुझे बताओ, और 83 मिलियन डॉलर्स की लॉस मेकिंग कंपनी को आप खरीद के करोगे क्या? और दूसरी बात है, आपने मतलब मेरी कैलकुलेशन से इधर उधर हो, क्योंकि इतने बड़े नंबर ना मुझे समझ नहीं आ रहे, दिमाग से नहीं घूम रहे, ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। मेरा 750 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डिवाइडेड बाय 30, इतना आपका लॉस है दिन का, और घंटे का लॉस आपका $10 लाख से ज्यादा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, आपका 8 घंटे का दिन होता है यूजुअली, तो मुझे समझ नहीं आता यार, मतलब मैं कह रहा हूँ यार, मेरा घर बिक रहा है, अगर ऐसा करता हूँ मैं पान खाना छोड़ देता हूँ। पान खा के क्या घर बिक रहा है? जो कंपनी लेगा वो एम्प्लॉय को फायर करेगा तो कंपनी चलाएगा कैसे? और अगर किसी ने ये लिया, उसे पता मुझे 6 महीने का, साल भर का और पैसा चाहिए। फखर भाई, ट्विटर को लिया नहीं गया चलाने के लिए, ट्विटर को लिया गया एनार्की मचाने के लिए। इट इज अ टूल ऑफ एनार्की। लेकिन सर ये वाली चीज यकीनन, क्योंकि इंडियंस जो है वो इस फील्ड में काफी आगे हैं, ये सब मानते हैं कि जी आईटी की जो फील्ड है वो इस तरह की एप्स हो, या वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, लेकिन इसके पीछे मेन रीजन क्या हो सकती है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि कल वो इंडियन जो है वो काम कर रहे थे और आज वो नालायक हो गए, ये बात तो नहीं हो सकती। बिल्कुल उनको रखा गया था वहां पर, अग्रवाल साहब गालिबन थे इनके चीफ, हटा दिया, नया इंडियन ही रखा है कुछ। तो क्या ऐसा हो गया? और दूसरी बात, अगर एलन मास्क की हम बात कर लें, सर टेस्ला, इनके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की, इनके टेस्ला के ऊपर, दुनिया को आज तक ये गोलियां दे रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है। फिर जो इन्होंने वो एक्स वाला कोई रॉकेट वाला कोई स्पेसएक्स वो शुरू किया, और सर उसके साथ पूरी जिसे कहते हैं अमेरिकन हुकूमत खड़ी होती है, तो उनको क्या फिक्र है कि यार क्या मतलब 44 बिलियन क्या और 144 बिलियन क्या? ये मसला तो मेरा और आपका है ना, उनका थोड़ी। बिल्कुल, मैं फखर भाई जितना खुल के मैंने बात की एलन मस्क के खिलाफ, जो मैंने तो लास्ट ईयर आर्टिकल भी लिखा था, इकोनॉमिक टेररिज्म ऑफ सीसीपी एंड न्यू एज पॉलिटिकल बॉन्ड्स, इसकी 70% सेल आती है चाइना से। इसके ना जो चाबी है ना वो जी जिनपिंग के हाथ में। लास्ट ईयर 2021 में, मैं आपको आर्टिकल भेजूंगा, आप लिंक में लगाइएगा, लोग पढ़ लेंगे। लास्ट ईयर 2021 में इसकी चाबी टाइट की थी चाइना ने। ही लॉस्ट हिज 30% ऑफ द नेटवर्थ, हिज टोटल नेटवर्थ इज डिपेंडिंग ऑन चाइना। चाइना जो कहेगा वो मानेगा। इसमें जो मेरा एनालिसिस है और जो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, 50% पैसा चाइना का आउट हुआ, 30% पैसा डीप स्टेट का, 20% पैसा इसका अपना है, वो भी मजबूरी में इसे लगा चाइना के कहने पे। अच्छा, चाइना वांटेड इंडियंस की जगह किसको रखेंगे? तो इंडिया देखो ये तो रखना है ना सर इन्होंने। हाँ, इस टूल पे कहीं ना कहीं इंडिया का 2024 का इलेक्शन तो टारगेट पे है। ये तो मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूँ। अमेरिकन इलेक्शन जो 2 साल बाद आना है वो टारगेट पे, उसके बाद ट्विटर खत्म, ट्विटर की जरूरत नहीं रहेगी। इतना बड़ा सट्टा लगाने की औकात केवल चाइना की और किसी की नहीं है।
ये सर, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका ने हमारा इलेक्शन इन्फ्लुएंस किया था, ये तो ओपन है ना, सबको पता है। जी जी। तो ट्विटर भी वही कर रहा है। इन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन तो मना इससे कर दिया, कर मैं नहीं क्या कर रहा। सकते हैं अगर आप कह रहे हैं कि इंडियन इलेक्शन ओपिनियन चेंज कर प्रोपेगेंडा, सकते हैं, चेंज कर ओपिनियन सकते हैं। इन्फ्लुएंस करना, प्रोपेगेंडा। क्यों, एक बार बताइए, नियाजी साहब ने वीडियो नहीं डाला था कहाँ का, बांग्लादेश का बोला ये इंडिया में, हाँ पाकिस्तान के हाँ परमानेंट हाँ रिप्रेजेंटेटिव ने वीडियो डाला पैलेस्टीन का, बोला ये कश्मीर है। हाँ, ये सब बिल्कुल। ट्विटर पे खेल होते हैं, ये सारे खेल ट्विटर पे होते हैं। और अगर आपके ब्लूटूथ अकाउंट ना हो ना, आपको एक और टेक्निकल बात बताऊं, जी बोलेंगे मुझे क्या पता कौन है यूसुफ फखर से, मैं तो जानता ही नहीं, किसी ने भी अकाउंट बना दिया हो सकता है सुमित ने यूसुफ के नाम से अकाउंट बना के डाल लो, मुझे कुछ जी नहीं जी पता भाई। ब्लू टिक का मतलब है इसकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, ये इन ब्लू टिकों से नजाहत पाना चाहता है। जब ब्लू टिकों से नजाहत मिलेगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं कहेगा, मुझे क्या पता यार कौन है, मैं होगा कोई, मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ। सही 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 बात समझिए फखर भाई। और जो हमने इसका टेस्ला का कारखाना नहीं लगने दिया था ना, जी मैंने जी आपको बताया था, मैंने उस पर काफी आर्टिकल वगैरह लिखा, काफी लड़ाई हुई थी नेशनल टीवी पे, और मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, सी निर्मला जी को, सबको टैग किया था गवर्नमेंट में, और पूरा समझाया था विद डाटा, ये किया, गार्डियन में आया था। और उसके बाद, उसके 10 दिन बाद इंडिया ने बोला भैया तेरा कारखाना नहीं लग सकता, तुझे पहले $1 बिलियन के स्पेयर खरीदने पड़ेंगे, तब तुझे कारखाना लगाना देंगे। मैं आर्टिकल लगा दे दूंगा फखर भाई, अब डिस्क्रिप्शन में लगाइएगा, सो दैट पीपल के अंडर। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा कि सुनी सुनाई बात, हाँ बिल्कुल हवा देख के बोल रहा हूँ, ये 1-1.5 साल पहले मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, और मैं वही आपको आर्टिकल भेज दूंगा, ताकि, और इसको कहीं ना कहीं उस चीज की खुंदक है, ये जो चाइना का एजेंडा यहाँ चलाना चाह रहा था, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा था, वो इसका एजेंडा हमने चलने नहीं दिया है। दैट आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट। तो अब ये कहीं ना कहीं बदला ले रहा है। और आप, मुझे किसी ने पूछा था, बोला इंडियन सीईओ को क्यों ले रहा है, मैंने कहा ये फायरिंग कराएगा और इंडियन सीईओ से फायरिंग कराएगा। मैं कहा क्यों, मैं कहा जो इंडियंस का अच्छा नाम है, एक इमेज है, उसको बर्बाद करने के लिए इंडियन को सामने रखेगा। कहते हैं ना, जिसका जूता उसी का सर, मियाँ की जूती मियाँ का सर, मियाँ को सामने करके कर दो ना, ये वही कर रहा है, इंडिया को सामने रख के इंडिया पे ही निशाना लगा रहा है, इंडियन सीईओ को रख के फायरिंग कराएगा, ताकि क्यों, नाम उसका खराब होगा। जहां सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और ये विवेक लाल और इनका नाम दुनिया में ऊपर जा रहा और दे आर सीन एज एपिटोम्स ऑफ सक्सेस, वहीं एक इंडियन को खड़ा रहो कि 90% इंडियन स्टाफ फायर करेगा। क्यों, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तू इंडियन स्टाफ के पैसे दे दे। एक बार बता, 3 बिलियन के लॉस में इनकी सैलरी कितनी की, 0.01% नहीं होगी उसका। बिल्कुल। अगर कोई फैक्ट्री कार चलाने के लिए लेता, बंद करने के लिए। फखर भाई एक और बात बताओ, हमने पुराना मकान खरीदा, बहुत पुराने जमाने का, जबरदस्त शैंडलियर लगे। आप पहले दिन गए, बोला खिड़कियां निकालो, दरवाजे निकालो और ये शैंडलियर उतारो, तो पड़ोसी क्या सोचेंगे, पड़ोसी सोचेंगे आपकी जो नजर है जमीन प्लॉट पे है, मकान पे नहीं है। आपकी नजर प्लॉट पे है, मकान पे तो थी नहीं। यहाँ कहानी वही है, यहाँ भी नजर प्लॉट पे, मकान पे कभी थी नहीं। बिजनेस चलाने के लिए तो चलाना ही नहीं इसको। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सुमित जी।